एक प्रेरणादायक कहानी किसान की घड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो पे बने रहें और देखें। एक बार की बात है, किसान की घड़ी किसी जगह पर खो जाती है और वो घड़ी किसान को बहुत प्रिय थी। इसीलिए किसान उस घड़ी को किसी कीमत पर वापस पाना चाहता था। किसान ने घड़ी को खोजने का भरपूर प्रयास किया। उसने अपने कमरे से लेकर जानवरों के बाड़े और अनाज के ढेर में हर जगह उस घड़ी को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो उस घड़ी को नहीं पा सका। इसीलिए उसने यह निर्णय लिया कि अब वह अपने बच्चों की मदद से उस घड़ी को खोजने का प्रयास करेगा। उसने अपने बच्चों को आवाज़ देकर बुलाया। उसने कहा, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई हुई घड़ी देगा उसे मैं 100 रुपये इनाम में दूंगा। किसान को इतना कहते ही उसके सारे बच्चे इस काम में लग गए और घर की हर एक जगह, हर एक कोने में उस घड़ी की तलाश में जुट गए। लेकिन करीब 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन वो घड़ी किसी के हाथ नहीं लगी। अब सारे बच्चे भी हार गए थे और किसान को भी यह एहसास होने लगा था कि उसे वो घड़ी मिलने वाली नहीं है। तभी एक लड़का किसान के पास आया और किसान से बोला, काका, मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बारे में यह काम अकेले ही करना चाहता हूँ। उस लड़के की बात को सुनकर किसान ने भी तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि वे लोग तो हार मान चुके थे। वे लड़का हर एक कमरे में जाकर घड़ी को खोजने लगा और फिर किसान के सोने के कमरे से बाहर आए तो किसान ने देखा उसके हाथ में वही घड़ी थी। किसान अपनी घड़ी को वापस देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अचरज भरी निगाहों से उस बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हें यह घड़ी कैसे मिल गई और किस स्थान पर यह घड़ी रखी हुई थी? तुमने इस घड़ी को किस प्रकार से खोज निकाला है? लड़का किसान से बोला, काका, मैंने कोई अधिक मेहनत नहीं की, बस कमरे में गया और वहाँ पर चुपचाप बैठ गया और अपने ध्यान को घड़ी की आवाज़ पर केंद्रित कर दिया। कमरे में कोई ही नहीं था, इसीलिए वहाँ पर शांति थी और मुझे घड़ी की आवाज़ टिक 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 सुनाई दे गई, जिसमें मैंने अपना ध्यान लगाया कि यह आवाज़ किस तरफ से आ रही है और मैंने देखा यह घड़ी आपके बक्से के पीछे पड़ी थी और मैं वहाँ से उसे उठाकर आपके पास लेकर आया। दोस्तों, जिस प्रकार उस बच्चे को घड़ी की खोज करने में उस कमरे की शांति ने सहयोग किया, उसी प्रकार हमें जीवन की ज़रूरी बातों को समझने के लिए शांति का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप रोज़ाना थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालें और ऐसी जगह पर चले जाएं जहां बहुत शांति हो। वहां पर बैठकर स्वयं से बातें करें, क्योंकि खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी मेहनत अच्छी बातें पहुंचाने तक मैंने की है। थोड़ी मेहनत आप कर दें हमारे वीडियो को लाइक करके। मिलते हैं नई कहानी में। धन्यवाद।